Dear learners, I am your educator Mr. G.B. Suar. Welcome to my YouTube channel of schooling. In this series, we are discussing communication. In the first part, we have seen the origin of communication, meaning of communication, scholarly definitions of communication, objectives of communication, most important of all, 7 C's and 4 A's of communication. अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो लेक्चर को देखिए, देख लीजिए पहले, फिर इस पार्ट को आना। आज देखेंगे टू मेन रोल्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. Yes, kindly note in the first part, while discussing on Marx and Engels, there was a slip of tongue from my side. मैंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पब्लिकेशन ईयर को 1948 बताया है. प्लीज़ करेक्ट इट. इट इज़ 1848 नॉट 1948. आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन ट्रांसफॉर्म. Effective communication can transform academic administration, teaching learning process, academic marketing, management strategies. क्या है effective communication? क्या है effective communication? कौन सा होगा आंसर? ये तरह एडमिनिस्ट्रेशन, ये तरह मार्केटिंग, ये रहा मैनेजमेंट. तीन चीज़ें. इसको समझने के लिए हम देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उसका दो रोल है. देयर आर टू मेन रोल्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशंस. एक है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और दूसरा है क्लासरूम मैनेजमेंट. मैंने आपको नोट भी दिया है. टू मेन रोल ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, क्लासरूम मैनेजमेंट. ये दोनों मिलते हैं. दोनों मिलने से क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन भी है और मैनेजमेंट भी है. इंस्ट्रक्शन मतलब स्ट्रक्चरिंग द लेसन, स्ट्रक्चरिंग टीचिंग पॉइंट्स इन स्मॉल क्लियर स्टेप्स. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस स्लाइड फॉर योर नोट मेकिंग. ठीक है. ये जो भी स्टूडेंट बीएड एमएड के लिए तैयार कर रहे हैं अपना फाइनल पेपर लिखने के लिए, उनके लिए बहुत काम आएगा, बिकॉज दिस इज इन द सिलेबस. ठीक है. तो स्ट्रक्चरिंग टीचिंग पॉइंट्स इन स्मॉल क्लियर स्टेप्स, दैट मीन्स लेसन प्लानिंग. लेसन प्लानिंग में क्या होता है? गोल सेटिंग भी होता है. और ये लेसन प्लानिंग कहाँ से लेके जाता है? नोन से अननोन तक लेके जाता है स्टूडेंट्स को. एक्सप्लेन भी होता है. उसके बाद एक्सप्लेन होता है. क्या क्या एक्सप्लेन होता है? एग्जाम्पल्स देते हैं टीचर्स लोग, क्वेश्चन भी करते हैं. ठीक है. और शोइंग हाउ नॉलेज इज क्रिएटेड प्रोग्रेसिवली, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग कम्युनिकेशन वी आर डिस्कसिंग. कम्युनिकेशन के अंडर ये सारे चीज आते हैं. लेसन प्लानिंग करना भी that also come under communicate. how best you communicate. अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होगा कैसे कम्युनिकेट करेंगे? अगर आपके पास गोल नहीं है कैसे कम्युनिकेट करेंगे? अगर आप अननोन से नोन तक लेके जाएंगे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? जो बच्चा को पता है वहाँ से लेकर जो पता नहीं है वहाँ तक जाओ. so you can best communicate the ideas or whatever you intend to communicate. तो इसलिए एक्सप्लेनिंग इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, वेर यू गिव एग्जाम्पल्स, वेर यू द क्वेश्चन टू योर स्टूडेंट्स टू इलिसिट आंसर्स. ठीक है.
और showing how knowledge is created, simple to complex, simple to complex, कैसे नॉलेज बिल्ड होता है, नॉलेज इज क्रिएटेड प्रोग्रेसिवली, हमने जॉन ड्यू का बात किया है, ठीक है, तो आप देख लीजिए वहीं से। तो वो भी कम्युनिकेशन है। और दूसरा है मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी अप्रोच, मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या है? द पर्पस ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच मीन्स टू एनहेंस मीनिंग, to enhance the memory and to enhance learning. That means memory and learning, ये दोनों को enhance करता है मल्टी सेंसरी। मल्टी सेंसरी का जो टर्म है मल्टी सेंसरी अप्रोच किसने दिया है? वो एक क्वेश्चन है। ऑर्टन गिलिंगटन, multisensory approach, very very important in terms of examination। 1935 में ये टर्म आया। उन्होंने एक पेपर लिखा था, वो पेपर का नाम क्या है? मल्टी सेंसरी फोनिक्स फॉर रिमेडियल रीडिंग, मल्टी सेंसरी फोनिक्स फॉर रिमेडियल रीडिंग, एक पेपर उन्होंने लिखा था। उसमें ये चीज़ उन्होंने पहले दिस टर्म अपीयर्ड ओवर देयर, MS अप्रोच, मतलब मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी अप्रोच में क्या होता है देखिए बच्चों कि 4 मोडालिटीज़ होते हैं उसमें, 4 मोडालिटीज़ होते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच। एक है V, एक है AKT, VAKT। अगर आप निमोनिक्स बनाना है तो VAKT बना लीजिए, ठीक है। ये है विजुअल, ये है ऑडिटरी, ये है मतलब काइनेस्थेटिक, ये है टैक्टाइल। देखिए विजुअल तो आई से रिलेटेड है, जो देखने वाला चीज़ है, ये तो सुनने वाला चीज़ होता है, और ये होता है काइनेस्थेटिक मूवमेंट हैंड से रिलेटेड है, और टैक्टाइल है स्किन से रिलेटेड है, टच। ये है मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी अप्रोच के जरिए आपका क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, टीचर कम्युनिकेट करता है, ठीक है। ये सारे चीज़ क्या है? ये सारे चीज़ है, हाँ। वर्किंग टुवर्ड्स ए गोल विथ कोलैबोरेटिव अप्रोच, ये भी एक पॉइंट है। कोलैबोरेटिव अप्रोच, डेवलपिंग नॉलेज एंड न्यू स्किल्स, ये सारे चीज़ है इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। एंड अप टू दिस इज अंडर टीचर्स कंट्रोल। दिस ऑल 1 2 3 4 दिस ऑल अंडर टीचर्स कंट्रोल। फिर टीचर्स के कंट्रोल में क्या नहीं है? अगर ये सारे चीज़ टीचर्स के कंट्रोल में है तो क्या नहीं है, देखते हैं क्या नहीं है। अगर क्लास का साइज क्या होगा, टीचर बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। अगर टीचर को बोला जाएगा कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, गो एंड टीच, टीचर हैज़ नथिंग टू डू बट टू टीच। देयर आर 10 स्टूडेंट्स, टीच। So class size is not under the teacher's control. Infrastructure, that means the physical environment. टेबल है तो बेंच है नहीं है, चेयर है तो टेबल नहीं है, चक है तो डस्टर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये टीचर्स का कंट्रोल में नहीं है। और इंडिविजुअल डिफरेंस, कोई बच्चा विजुअल स्टाइल है, किसका ऑडिटरी स्टाइल है, किसका काइनेस्थेटिक स्टाइल है, और किसका टैक्टाइल स्टाइल है। अगर आप में से बहुत सारे हैं जिसको वीडियो में अच्छा समझ में आता है, क्लासरूम डायरेक्ट में नहीं समझ में आता है, तो विजुअल स्टाइल है उसका। अगर देखेगा तो उसको समझ में आएगा, अगर करेगा तो उसको समझ में आएगा, अगर सुनेगा तो उसको समझ में आएगा, अगर मतलब टेस्ट करेगा तो उसको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। The different styles are there. These are the individual differences. Learning styles are there. There are also teaching styles.
तो ये रहा। हाँ, और एक चीज है, देखिए, होम या कम्युनिटी इन्फ्लुएंस, ये सारा चीज है नॉट अंडर टीचर्स कंट्रोल। क्या कंट्रोल में है? ये सारा कंट्रोल में है। लेसन प्लानिंग करना, गोल सेटिंग करना, कैसे एक्सप्लेन कराएगा, कैसे नॉलेज को क्रिएट करना कराएगा, और मल्टी सेंसरी अप्रोच कैसे यूज़ करेगा, ये सारे चीज़ है टीचर का कंट्रोल में। और बाकी जो मैंने बताया है ये सारे चीज़ नॉट अंडर टीचर्स कंट्रोल। सो उनके बीच में अगर वो बैलेंस ला सकता है, to bring a balance between these two areas, control and not control, teacher promotes a collaborative approach to bring development. Collaborative approach, this is very very important. Collaborative means जो कंट्रोल में है, जो कंट्रोल में नहीं है, दोनों में बैलेंस लाना है। बैलेंस लाएगा तब तो डेवलप कर पाएगा नॉलेज एंड न्यू स्किल्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन। ये सारे चीज कम्युनिकेशन के अंदर है, ठीक है। अगर दूसरा चीज देखते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा करता है टीचर। क्लासरूम मैनेजमेंट, वो तो कंट्रोल, एक चीज है कंट्रोल, एक चीज है स्ट्रैटेजी। कंट्रोल में क्या करेगा? कंडीशन क्रिएट करेगा, कंडीशन दैट प्रमोट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लर्निंग। वो एक एनवायरनमेंट ऐसा तैयार करेगा जहां पर उनका कंट्रोल हो, और मैनेज स्किलफुली। वो मैनेज ऐसा करेगा स्किलफुली कि डिसरप्टिव बिहेवियर जो है, मतलब इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर या मिसबिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहिए टीचर को। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी क्या होगा टीचर के लिए? वो ऐसे ग्रुप एक्टिविटीज कराएगा, ग्रुप एक्टिविटीज, या ऐसा ऑथोरिटेटिव अप्रोच, जैसे मैंने बताया था मैंने फर्स्ट सीरीज लेक्चर में, ऑथोरिटेटिव डिसिप्लिन लाने के लिए ऑथोरिटेटिव अप्रोच। ये दोनों चीज ऑथोरिटेटिव अप्रोच होगा स्ट्रेटेजी में। ग्रुप एक्टिविटीज बहुत सारा इनिशिएट कराएगा, मैनेज कराएगा, सोशियो इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, सोशियो इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट कराएगा, सो दैट द कम्युनिकेशन इज मैक्सिमम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज है सर क्या, ठीक है। क्वेश्चन पाइए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन ट्रांसफॉर्म क्या? नो डाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिकॉज इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम बात करते हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक मार्केटिंग तो मार्केटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, बट ओवर एंड ऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये सारे चीज़ इंक्लूड है एक्सेप्ट सी। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है, बट इट इज़ नॉट द टीचर्स पार्ट, So since we are discussing the point with respect to the classroom communication, so teaching learning process is the answer. Now come to the next point. There are 6 key points that I have decided you to understand in terms of effective communication. Effective communication is a process of exchanging ideas such that the purpose is fulfilled in the best possible manner. Foster a safe learning environment where students can thrive, prosper and learn. Supportive teacher-student relationship, positive impact on students' achievements. अगर सपोर्टिव रिलेशनशिप होगा तो क्या होगा? अचीवमेंट, बच्चा का रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ए प्लान्ड लेसन इम्पैक्ट्स कम्युनिकेशन। देयर इज अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, दोनों तरफ से। कौन? टीचर एंड लर्नर, दोनों का अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट होना चाहिए टुवर्ड्स परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस, प्रमोशन ऑफ लर्निंग स्किल्स, इनिशिएशन ऑफ मेंटेनिंग रिलेशनशिप, promotion of learning skills and initiation of
relationship. Encouraging questioning and feedback. In addition to this, questioning and feedback भी होना चाहिए towards deep learning. Question आ गया कि questioning and feedback का purpose क्या है, choices जो भी होंगे deep learning होना चाहिए, उसमें deep learning होना चाहिए. Questioning and feedback का promote करता है deep learning को. So you can take a screenshot of this slide. 6 key points of classroom communication. ठीक है, हमने समराइज कर दिया जो अब तक पढ़ाया था. क्वेश्चन देखते हैं. टीचर सेड व्हेन यू लर्न दिस यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट. व्हाट डज दिस कम्युनिकेशन सजेस्ट? व्हाट डज दिस कम्युनिकेशन सजेस्ट? और थोड़ा बोल दूं यहां पे. चलो, अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट मैंने कहा कि बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट. ठीक है. परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस हमने यहां बोला. परसुएशन, परसुएशन, परसुएशन कहां पे गया? परसुएशन, यस. परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस. परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस मीन्स टू डू वर्क, आंसर ए क्वेश्चन टुवर्ड्स अ चेंजिंग ऑफ बिहेवियर. प्रमोशन ऑफ लर्निंग स्किल हमने बात किया है. प्रमोशन ऑफ लर्निंग स्किल्स. लर्निंग स्किल क्या है? टीचर अलाउ करना चाहिए लर्नर्स को टू स्पीक मोर, टू रीड द मटेरियल और द टेक्स्ट, डिस्कस इन ग्रुप्स, पार्टिसिपेट इन राइटिंग टास्क. these are the learning, these are the learning skills the teacher must promote. हम तो देखते हैं कि क्लास में सारे टीचर मतलब आउट ऑफ 45 मिनट्स दे टेक 35 मिनट्स टुवर्ड्स टीचर टॉक. दे बोलते जाते हैं. बट हियर इन दिस वीडियो लेक्चर आई हैव नो अदर बट चॉइस बट टू स्पीक. इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि यू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, पुट योर वैल्यूएबल सजेशंस सो दैट इट विल बी वेरी फ्रूटफुल. इनिशिएशन एंड रिलेशनशिप. इनिशिएशन, रिलेशनशिप वो क्या है? मिनिमाइज करना है द नीड फॉर कंपटीशन. कंपटीशन ज्यादा मत कराना है बच्चों के साथ. एक बच्चा दूसरा बच्चे के साथ ज्यादा कंपटीशन करने से थक जाएगा. ही विल लीव द स्टडी इन बिटवीन. वो छोड़ छाड़ के चला जाएगा. रादर कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए. फोकस ऑन केयर एंड सपोर्ट फॉर अदर्स. केयरिंग होना चाहिए. ठीक है. और जो क्वेश्चंस एंड फीडबैक के लिए हमने बात रखा है, देखिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, ये आपने ब्लूम का टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा. क्वेश्चन किस लिए होता है? क्वेश्चन होता है, देयर आर 6 डिफरेंट पर्पसेस ऑफ ए क्वेश्चन. क्वेश्चन करने से रिमेंबरिंग होता है, चीज़ याद में रह जाता है. देयर इज अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अप्लाइंग, देयर इज एनालाइजिंग, देयर इज इवैल्यूएटिंग एंड देयर इज क्रिएशन और क्रिएटिव. ये सारे 6, दीज आर द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आप जा करके देख सकते हैं. वहाँ पर ये सारे चीज़ है. ये क्वेश्चन का पर्पस होता है. ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए ताकि इट हेल्प्स टू रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड, टू अप्लाई, टू एनालाइज, टू इवैल्यूएट, टू क्रिएट. तो ये सारे जो 6 की पॉइंट्स है क्लासरूम कम्युनिकेशन को, इसको ध्यान में रखते हुए टीचर को आगे जाना चाहिए. अभी क्वेश्चन देखिए. टीचर सेड व्हेन यू लर्न दिस you will be able to carry out your project. What does this communication suggest? टीचर ने कहा जब आप पढ़ोगे तब ये प्रोजेक्ट को आप कर पाओगे, जब आप जानोगे ये प्रोजेक्ट आपसे हो जाएगा. क्या बोला टीचर ने? क्या बोला? क्या बोला? एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया क्या? कॉन्टिन्यूड इंटरेस्ट में है क्या? ये एम्बिगुअस डिवाइस में है? पोटेंशियल थ्रेट में है? एक एक चॉइस को देखते हैं. दिस इज नो डाउट ए वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन हम आगे देखेंगे, बहुत सारी चीज़ देखेंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग योर मैनेजमेंट MBA स्टूडेंट्स का भी ये भी चैप्टर पढ़ाया जाता है, कम्युनिकेशन. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं.
or education, all types of examination, they include questions from communication. So I think this would be the best idea to go from different all 360 angles. Ambiguous, एक है ambiguous device. Ambiguous का मतलब not clear, clear नहीं है, can have many interpretations, वो है ambiguous. continued interest, वो क्या है? interested in the task even if one is rejected by the teacher or the peers. आप करते जा रहे हो, आप रुकते नहीं हैं, मतलब यू आर इंटरेस्टेड टू फिनिश द जॉब. आपके पास अगर कुछ मिल गया है, यू गो ऑन डूइंग इट इन स्पाइट ऑफ देयर इज अ रिजेक्शन और देयर इज एन एक्सेप्टेंस, यू फिनिश. दैट इज नोन एज कंटिन्यूड इंटरेस्ट. पोटेंशियल थ्रेट क्या है? पोटेंशियल थ्रेट इज इंटेंशन टू पनिश. दिस इज अ नेगेटिव कनोटेशन, नेगेटिवली कनोटेटेड. पोटेंशियल थ्रेट मतलब आपके पास जो टैलेंट है, पोटेंशियल, दैट मीन्स that will stand as a threat to you, that is negative. Anyway, positive reinforcement वो क्या है? Positive reinforcement is stimulus which makes the behavior to occur again and again. वो ऐसा stimulus है जिसके द्वारा behavior जो है वो बार बार repeat होगा. Positive reinforcement, that is a good idea in the hand of the teacher. अब बताइए, टीचर ने कहा when you learn this you will be able to carry, when you learn this you will be able to carry this project. क्या? what does this communication suggest? पॉजिटिव reinforcement दिया या continued interest वाली बात किया या ambiguous device था या potential threat था? मेरे हिसाब से तो ये ambiguous था. वो when you learn this, क्या this है? वो this क्या है? when you learn this you will be able to carry out your project. वो learn this वहीं पे ambiguous कर दिया उन्होंने, कुछ बताया नहीं चीज़ को. अगर आप मल्टीप्लिकेशन सीखोगे तो आप प्रोजेक्ट कर पाएंगे, अगर ऐसा बोलता तो बात ठीक होता. when you learn this, ज़्यादातर हम ऐसे बात करते हैं, when you learn this you will do this. वो स्टेटमेंट जो है हाइपोथेटिकल, उसका कोई मीनिंग भी नहीं है. सो एम्बिग्यूटी को अवॉइड करना चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस से. इट शुड बी क्लियर. जो 7C आपने पढ़ा था, वहीं पे जाइए देख लीजिए. ठीक है. क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाइल सेंट्रिक, कोलैबोरेटिव, गोल डायरेक्टेड, बोथ B and C. स्टाइल सेंट्रिक, BAKT. क्लासरूम कम्युनिकेशन का स्टाइल सेंट्रिक होना जरूरी है क्या? कोलैबोरेटिव होना जरूरी है क्या? गोल डायरेक्टेड होना जरूरी है क्या? बोथ B and C होना चाहिए क्या? कौन सा होगा आंसर? अगर खाली स्टाइल सेंट्रिक क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट. कोलैबोरेटिव हमने बताया है जो नॉट अंडर कंट्रोल एंड अंडर कंट्रोल, दोनों का बैलेंस लेकर के टीचर को जाना चाहिए कम्युनिकेशन पे. एंड ही शुड बी गोल डायरेक्टेड. दोनों चीज चाहिए उनको, कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए और गोल डायरेक्टेड, उसका लेसन प्लानिंग होना भी जरूरी है. तो ये दो चीज है इसका आंसर. सो D is the answer. This is the answer. ठीक है, ठीक है, आगे चलें. देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन. किस प्रिंसिपल पे कम्युनिकेशन होता है क्लासरूम पे? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, वो होना चाहिए अच्छा कम्युनिकेशन के लिए. फिजिकल एनवायरनमेंट को अच्छा होना चाहिए. प्रायोरिटी बेसिस में जो चीज़ पढ़ाना चाहिए वो चीज़ पढ़ाना
होता है पहले, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स क्लास के गए हो और आप इंटीग्रेशन शुरू कर दिया, चैप्टर इंटीग्रेशन पढ़ा दिया और बच्चों को पता नहीं है प्लस माइनस क्या है, प्रायोरिटी है प्लस माइनस फिर इंटीग्रेशन है। फॉर्मेलिटी एंड सुटेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एडिक्वेसी होना चाहिए, 1 और 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेटिव चैनल, कौन सी चैनल आप सिलेक्ट करते हो कम्युनिकेट करने के लिए, फीडबैक होना चाहिए, लिसनिंग होना चाहिए। मैंने आपको जस्ट आई हैव गिवन यू ए हिंट, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ अ लेक्चर ऑल दिस पॉइंट्स shall be discussed in detail. So have patience and wait. I have just given you the principles of classroom communication. Types of classroom communication देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। एक तो नंबर की बेसिस में टाइप बनाए गए हैं, एक मीडियम की बेसिस में टाइप बनाए गए हैं। नंबर क्या? नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व, और है मीडियम इन्वॉल्व। मीडियम कौन सा है, कौन सा मीडियम आपने चूज किया? पहले देखते हैं दिस वाला, दिस वन। देयर आर different types of classroom communication: intrapersonal, interpersonal, group communication, mass communication. मास कम्युनिकेशन को हमने क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर नहीं लाएंगे, बट हम समझाने के लिए आई हैव इंक्लूडेड इट अंडर ओवर हियर। इंटरपर्सनल एक एक चीज को समझते हैं, ठीक है। एक एक चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप तो एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है और आपको मतलब बहुत कुछ समझना है। डियर लर्नर्स, today's session is becoming a bit longer it seems, so we will discuss in detail the other aspects of communication in our next class. So till then, keep watching and do comment, share and subscribe and press the bell icon to get the notifications first. So thank you very much giving me a patient ear.